हम देख रहे हैं, जरा हम आँख चश्मा लगा के देखते हैं। रुकिए, सतीश जी का फ्रेम दिखा दीजिए एक बार। योगी आदित्यनाथ को बहुत मिस कर रहे थे। साथ में है, सब साथ में है, स्क्रीन पर आ गए हैं सर। ये देखिए, राज्यपाल की सहमति के साथ, राज्यपाल आनंदीबेन की सहमति के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। सतीश जी आप बताइए, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा, इसमें कौन सा आपको लग रहा है लीडर है जिसका मंत्री बनाया जाना बीजेपी के लिए या बहुत जरूरी था? देखिए, तीनों का, मैं जिस तरह से रिवर्स पीडीए का गेम भाजपा ने शुरू किया है, कहती है हिंदुत्व 80-20, एक है बटेंगे तो कटेंगे, क्या क्या इस तरह के नारे हैं। उस दौरान में उनको जरूरत है चुनाव जीतने के लिए तीनों का बना। भूपेंद्र चौधरी जो है वो आ गए हैं शपथ के लिए, उनको बुलाया गया। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा, पहले जिलाध्यक्ष बने, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष। 1999 में मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। 2000 में मंत्री बने, राजनाथ सिंह जब मंत्री हुआ करते थे तब ये मंत्री बनाए गए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पार्टी क्या है अभी तक तकनीकी रूप से क्लियर नहीं है। तो जीत कर गए थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, चूंकि निष्कासित कर दिए गए, इसलिए उनकी मेंबरशिप बची हुई है। तो अब वो बीजेपी में तो मंत्री बन गए, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को आपने अच्छी शपथ की बात की। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में एक महीने के भीतर इतनी शपथ ग्रहण समारोह किसी महीने में नहीं। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब
जबकि ऐसे राज्य बनते स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। यूपी के सिकंदरा से आते हैं। इस इलाके में पाल बघेल समाज काफी वर्चस्व रखता है। एसपीएस बघेल वहीं से आगरा के पास से चुन के आते हैं। जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, राज्य मंत्री से बना के राज्य मंत्री स्वतंत्र। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये सोमेन तोमर जो है वो इनके बगल की सीट से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, और उसी के बगल की सीट मोदी नगर से ये विधायक है। माननीय राज्यपाल महोदया ने काफी मुखर हैं माननीय मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ, निम्नलिखित तो इसका इनाम उनकी मुखरता का इनाम इधर मिल गया सोमेन गुर्जर को। कृष्णा पासवान और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण है विकास, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जातीय समीकरण को साधना बहुत जरूरी था। जाट गुज्जर इनको बीजेपी को अपने साथ रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए आपने भूपेंद्र जी को देखा, वो जाट हैं और यहाँ पर गुज्जर, तो दोनों कॉम्बिनेशन बीजेपी ने साध लिए हैं। और ये कहा जाता है कि लंबे समय से बीजेपी प्रयासरत है इन दोनों बिरादरियों को साधने की, लेकिन पूरी तरह से अभी भी साध नहीं पाई। देखिए, शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। से आती हैं अजीत जी, जो परंपरागत रूप से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के पास लंबे समय तक रही और पिछले 2 बार से 2017 में इन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी को हराया और 2022 में भी समाजवादी पार्टी को हराया। कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। विश्वकर्मा जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बार जो मिनिस्टर बन रहे हैं, विश्वकर्मा जी वैसे भी वाराणसी के हैं। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कन्नौज वो इलाका है जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का डैन कहा जाता शपथ ग्रहण करने, वहाँ की तिरवा सीट से आते हैं। तिरवा कन्नौज शहर से सटी हुई सीट है और वहाँ से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। ये तो मेरी आपत्ति है विकास, आपने कन्नौज क्षेत्र का जिक्र नहीं किया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अब मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक आपने देखा सुरेंद्र दिलेर को शपथ लेते हुए। पिताजी भी सियासत में रहे, दादाजी सियासत में रहे, अब आप उनको यहाँ पर शपथ लेते हुए देख रहे हैं। कैबिनेट का हिस्सा होंगे, दलित चेहरा और युवाओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए दो मंत्री हैं, सोमेन तोमर 45 साल के हैं। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अध्यक्ष थे बीजेपी के, राज्यपाल के पैर छुए अभी देखिए तस्वीर। अध्यक्ष बनने के बाद एमएलसी बने, एमएलसी बनने के बाद आज वो शपथ भी ले रहे हैं, तो एलिवेशन लगातार हो रहा है और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं तो निश्चित रूप से इनके काम को बारीक नजर से पीएम की भी नजर रहती होगी। और एक चीज और भी है विकास, देखिए अभी पहले से 3 मंत्री हैं कैबिनेट में, ये चौथा चेहरा होंगे वाराणसी से, काशी से, जो सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वहीं से, प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं से। माननीय राज्यपाल महोदया इस पर रिएक्शन सिंह साहब का सम्मान करेंगे और उसके पश्चात एक ग्रुप मंच की तस्वीरें देख लेते हैं इस वक्त। अब देखिए ये कैबिनेट का अरे कहाँ जा रहे हैं जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो नए चेहरों के साथ में कैबिनेट तैयार है। यहाँ पर अब फूलों का गुलदस्ता एक दूसरे को यहाँ पर भेंट करते हुए देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी को ये गुलदस्ता थमाया, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक लोकाचार शिष्टाचार उस समय जब कैबिनेट की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि नई जिम्मेदारी के साथ ये चेहरे जब जमीन पर उतरते हैं तो क्या रंग दिखाते हैं। एक एक करके नए नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है। पहले राज्यपाल आनंदीबेन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है जन भवन से, माफ़ कीजिएगा। ये सीधी तस्वीरें जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान, जबकि 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है, सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने और उससे ठीक 8 महीने पहले ये विस्तार हुआ है। चुनाव के मद्देनज़र
क्षेत्रीय राजनीति और जातीय राजनीति को साधने के सभी प्रयास इस विस्तार में किए गए हैं। पश्चिम से 2 चेहरे आए हैं, भूपेंद्र चौधरी और सोमेंद्र तोमर। और अगर हम देखें मध्य उत्तर प्रदेश से तो अजीत सिंह पाल आए हैं, इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर आए हैं जो कि अलीगढ़ की खैर सीट से हैं। अजीत सिंह पाल सिकंदरा सीट से चुन के आए हैं। और इस पूरी तस्वीर में देखिए विकास, जब हम मनोज पांडे को देखते हैं तो ये उनका नाम और उनका व्यक्तित्व जितने करीबी वो अखिलेश यादव के रहे। और मैं तो इनफैक्ट अखिलेश जी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि इटावा बेल्ट में जिस तरह से मंदिरों का निर्माण हो रहा था जो अखिलेश यादव करा रहे, उसमें से एक तो हमारे क्षेत्र उत्तराखंड का केदारनाथ टेम्पल जो है उसका भी निर्माण कराया जा रहा था और मनोज पांडे बड़ा क्लोजली उसमें जुड़े हुए थे। वहां से उनका छिटक कर बीजेपी में आना कितना बड़ा सेटबैक ये हो सकता है? नहीं, जब समाजवादी पार्टी छोड़कर के आए तभी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि चीफ विप थे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी के जो पिताजी मुलायम सिंह यादव थे उनके बेहद करीबी थे और ये खुद मनोज पांडे ने हमें कई बार बताया कि जब वो छोड़ करके आए तो उनके लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बन गई थी कि उनको छोड़ना पड़ा। आपने मंदिरों की बात की, आपको बताऊं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, नए एक्सपेंशन के बाद जितने नए सदस्य बने और पुराने पूरे 60 जो लोग हैं ये जाएंगे। इसके बाद कृष्णावतारम एक मूवी है, फिल्म देखेंगे यहीं पर, इसी जगह पर इसका प्रीमियर होने वाला है, फिल्म दिखाने वाले हैं और वहाँ पर सब लोग बैठ करके ये फिल्म देखेंगे। और एक बात बता दूं कि मनोज पांडे जब छोड़े थे समाजवादी पार्टी तो मेन कारण दिए थे कि समाजवादी पार्टी का जो रुख है अयोध्या मंदिर की तरफ वो उनको बड़ा खराब लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आते थे सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, उससे भी वो नाराज थे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो अखिलेश यादव के लिए इंटरनल डायनेमिक्स थी उसमें धीरे धीरे अपने आप को मनोज पांडे किनारे पाते जा रहे थे। राष्ट्रगान यहाँ पर आप सुन रहे थे और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की टीम 2027 के लिए कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, क्योंकि 60 मंत्री होने थे, 54 पद भरे हुए थे, 6 खाली थे। शपथ ग्रहण इसी के साथ पूरा हुआ। सीधे रुक करते हैं रणवीर का, ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, देखिए आखिरकार अब ये वो पूरी पिक्चर है जिसके साथ 2027 के चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। हालांकि कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कार्यक्रम तो फिल्म देखने का है, कृष्णावतारम। देखिए बिल्कुल हम वहीं हैं जहां पर ये फिल्म दिखाई जाएगी। तस्वीरें देखिए, कृष्णावतारम भाग 1 हृदयम, ये फिल्म जो है इसकी स्क्रीनिंग होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम होंगे और तमाम सारे मंत्री होंगे और वो मंत्री भी होंगे जो अभी शपथ लेकर के पहुंचे हैं। आप देखिए अब यहाँ पे भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और एक एक करके अब यहाँ पर मंत्री और तमाम सारे लोग आएंगे। महेंद्र सिंह, ये पूर्व मंत्री रहे, बीजेपी के संगठन में बहुत प्रभावी आदमी हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। आप देखिए वो पहुंचे हैं। महेंद्र जी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, सुंदर है, सबको बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश जिस तरीके से केंद्र की और यहाँ की सरकारें मिलकर के काम करें उसका पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इस बात की चर्चा है। तो मैं अपनी तरफ से सभी जो नए आज मंत्रिपरिषद के सदस्य बने उनको हार्दिक बधाई। तरफ मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरी तरफ फिल्म की स्क्रीनिंग, बड़ा माहौल आप लोगों ने हल्का कर दिया उसके बाद मंत्रिमंडल के बाद कि थोड़ा सा निश्चित रूप से बंगाल विजय के बाद पूरे देश का माहौल बदल चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका साक्षात स्वरूप सब दिख रहा है
और बहुत बड़ा संदेश बंगाल की विजय ने दिया है। बहुत बड़ा संदेश बंगाल के चुनाव से मिला है, ये कहना है महेंद्र सिंह का। यूपी में जल शक्ति मंत्री थे, लेकिन अब संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्रीय संगठन में इनका एक कोई बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और तमाम सारे संगठन के पदों पर जुड़े हैं। और अब देखिए तस्वीरें लोक भवन की, जहां पर ये फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है। एक एक करके जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। एक और गाड़ी यहाँ पहुंची है, देखते हैं कि कौन आया है। फिल्म से जुड़े कुछ लोग आए हैं। ये देखिए, ये फिल्म के जो टीम है, जो फिल्म क्रू है, वो यहाँ पहुंची है। ये जो अलग अलग किरदार इस फिल्म में काम किए हैं, वो सारे किरदार अब यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे हैं। और थोड़ी देर में, अगले कुछ मिनटों में, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल ये फिल्म की क्रू है जो यहाँ पर फिल्म स्क्रीनिंग के लिए पहुँची है। स्पेशल स्क्रीनिंग है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो राजनीति में यूपी के लिहाज से बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 6 सीटें खाली थी, इन 6 सीटों को कब भरा जाएगा, इसको लेकर तमाम कयास लग रहे थे। दिसंबर में जब पंकज चौधरी अध्यक्ष बने, उसके बाद से चर्चा थी कि ये देखिए बंगाली समाज के भी कुछ लोग आए हैं। अरे बंगाल चुनाव जीत गए आप लोग तो यहाँ से गए थे चुनाव प्रचार करने। ये यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अब क्या लग रहा है यूपी कैसा रहे? यूपी पहले तो हम लोग जीत ही रहे थे, अब और जोर शोर से जीतेंगे, 300 पार करके आएंगे। बंगाल को संदेश दे रहा है, बंगाल पूरा संदेश दे रहा है, हिंदुत्व एक है। अब क्या कोई जाति में कोई नहीं बटा है, पूरा हिंदुत्व एक होकर चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की। आपको बताएं, ये और इनके साथ तमाम जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं जो लखनऊ में रहते हैं, ये सारे लोग यहाँ से गए थे बंगाल चुनाव प्रचार करने के लिए और अब वापस लौट आए हैं। और आप देखिए एक एक करके अब जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं फिल्म देखने के लिए। तो जो मैं कह रहा था कि यूपी में अब जो 60 सीटें मंत्री की थी वो अब भर चुकी हैं और शंखनाद हो चुका है चुनाव का। गर्मी बढ़ रही है, मौसम की भी और राजनीति की भी, और इस बढ़ती हुई गर्मी में जो असल लड़ाई अभी फिलहाल दिखाई जा रही है वो बीजेपी और समाजवादी। भगवान कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान भी दिया था, तो ये उन लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग हो सकता है जो इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं पा पाए। देखिए निश्चित तौर पे, और कल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है अखिलेश यादव की, जब अखिलेश यादव से एक पोस्टर को लेकर पूछा गया कि प्रधानमंत्री एक रथ पर बैठे हुए हैं और तमाम नेताओं के जिक्र हुआ, तो अखिलेश यादव ने तुरंत कहा कि यहाँ भी जाति बदल गई। इशारा भगवान कृष्ण की तरफ था। तो अखिलेश यादव भी मौका पा करके कटाक्ष करते हैं। जब जब राम मंदिर की बात होती है तो वो अपना केदार मंदिर दिखाते हैं, जिसका जिक्र अभी मीनाक्षी कर रही थी कि हमारे यहाँ का मंदिर उत्तराखंड का मंदिर है, लेकिन इटावा में वो मंदिर लगभग रोकेंगे बीच में। भूपेंद्र नवनियुक्त मंत्री कुछ बात कर रहे हैं, साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली? नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाजवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। अजीत जी आप जो बात कर रहे थे, क्या चल रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है, क्यों बनाया जा सकता है? किस तरह से आह्वान करेंगे, नई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है सरकार? नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी आप लोगों की कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र
और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो,